यहाँ पे एक कंपनी था, उसका 2 डायरेक्टर था, तीनों जगह पे रेड हुआ। डायरेक्टर के घर पे, कंपनी का बिजनेस प्रेमाइस पे रेड हुआ 9/8/12 को। ठीक, अब यहाँ पे अकाउंटेंट के यहाँ एक इस कंपनी का श्री कृष्णा थर्ड पार्टी, कोई किसी से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, उसका पेपर मिला। अब ये मुंबई का था, श्री कृष्णा जो था ये मुंबई का कंपनी था। तो अब यहाँ पे ये जो जुरिडिक्शन है ये इसका नहीं है, इसका दिल्ली जुरिडिक्शन है। तो ये इसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर कब करना है? विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट डे ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। अब सर्च का सारा कुछ पेपर वर्क कैसे खत्म हो रहा है, जिस दिन सर्च खत्म होना चाहिए उससे 60 days के अंदर। दूसरा है ज्वेलरी था, डायरेक्टर क्या मिला, तो इसको एक्सेप्ट माना जाएगा कि ये उसका था ही, प्रिज्यूम किया जाएगा। फिर ये इसमें याद था एक्सपेंस का कोई पेपर मिला, पुराना डेट का था, तो इसको मान लिया जाएगा कि वो सही था, राइटिंग भी था वो वही सही था। ये जो सर्च के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, 2 कंडीशन था ए और बी करके, या इसमें मनी बुलियन ज्वेलरी है, ये सब होना चाहिए सर्च 132 के अंदर। ये दोनों को सीबीडीटी बोलेगा तब, बाकी सब ऐसे ही। तो यहाँ पे 2 था, एक नोटिस या सम्मन दिया हो नहीं आया, या फिर देता तो भी नहीं आता, और दूसरा है कि पोजेशन ऑफ मनी ज्वेलरी वेरिएबल आर्टिकल विच इज नॉट बीन डिस्क्लोज और वुड नॉट बी डिस्क्लोज, नहीं किया था या डिस्क्लोज नहीं करता। तो अब ये दोनों, अब यहाँ पे हाउएवर द रीजन टू बिलीव एज रिकॉर्डेड विद एक्सेल नॉट बी डिस्क्लोज, ये 2 प्रोविजन था। अब यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर सीबीडीटी दे रहा है तो उसको यहाँ रीजन टू बिलीव था अपने। अब अगर सीबीडीटी दे रहा है तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। सीबीडीटी नो, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बोल किसको रहा था? यही जो रीजन टू बिलीव, मनी, ये सब का था, इसको इन्फॉर्मेशन बोला था। और ये मेयर इंटीमेशन बाय सीबीआई इज कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज इन्फॉर्मेशन। अब जो ये सर्च किया था, अब यहाँ पे एसएससी बोल रहा कि जॉइंट कमिश्नर के साइन पे सर्च हुआ, तो ये ऑथराइज हो सकता था, मतलब इसके पास पावर था या नहीं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एम्पावर करता है कुछ अथॉरिटी को। यहाँ पे बेसिक ये था, इन्वेस्टिगेशन विंग का था पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, पीडीआईटी, डीआईटी वाला, ये अपने से कर सकता है, ये भी जो बॉस लोग कर सकते हैं। लेकिन एडिशनल सीआईटी, डीआईटी और डीसी और जेसी और जेडी, ये 4 है, इसको सीबीडीटी एम्पावर करेगा तभी होगा। तो इस केस में अगर सीबीडी एम्पावर नहीं किया है तो ये एसएससी का जो पॉइंट है वो सही है, मतलब वो सर्च वैलिड नहीं है। यहाँ पे चैलेंज भी वैलिडिटी ऑफ सर्च किया था। सर्वे के लिए टाइम लिमिट होता है, सर्च के लिए टाइम लिमिट नहीं होता है, एंट्री का कोई टाइम लिमिट नहीं होता वैसा। सर्वे के लिए टाइम होता है, अगर बिजनेस प्रेमाइस में कर रहा है तो बिजनेस आवर्स में जा सकता है, अगर अदर देन बिजनेस प्रेमाइस कर रहा है तो सनसेट से पहले जा सकता है। हाँ, सनराइज के बाद और सनसेट से पहले जा सकता है, एग्जिट का कोई टाइम नहीं होता है। सेम यहीं पे यहाँ पे है। अब यहाँ पे बुक्स भी रिटर्न किया था, तो ये भी कर सकता है, लेकिन कैन नॉट एक्सीड 15 days विदाउट प्रॉपर अप्रूवल। एक्सीड करेगा तो अप्रूवल के साथ करेगा। इम्पाउंड रिटर्न इन कस्टडी, रिकॉर्ड रीजन फॉर द कस्टडी एंड नॉट एक्सीड 15 days। लेकिन यहाँ पे 15 days विदाउट अप्रूवल नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता है। यहाँ पे एसएससी रेट रिटर्न फाइल करना था 31 जुलाई तक, वो रात के 1 बजा दिया, यानी 1/8 हो गया। तो उसके नेक्स्ट डे क्या वो